परवेज इलाही को गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन हुक्काम ने नए मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। कुछ ही देर पहले अदालत ने परवेज इलाही को गुजरात में दर्ज एंटी करप्शन मुकदमे में डिस्चार्ज किया था। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाकिर अवान से। शाकिर अवान, अदालत की जानिब से डिस्चार्ज किया गया था, ये हुक्म सामने आया था, परवेज इलाही को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मजमूई तौर पर 5 मुकदमा जो हैं वो एंटी करप्शन में दर्ज हैं। जिला गुजरात में 2 मुकदमा जो हैं वो एंटी करप्शन ने दर्ज किए और इसके साथ जो हैं 3 मुकदमा जो हैं वो जिला लाहौर में एंटी करप्शन ने दर्ज कर रखे हैं। जैसे ही अदालत की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए कि चौधरी परवेज इलाही को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए, इस मुकदमे से इनको बरी कर दिया जाए, जिस पर अदालत की जानिब से ये अहकामात दिए गए कि इनको रिहा कर दिया जाए। और इसके बाद एंटी करप्शन की जानिब से अब गुजरात के मुकदमा में जो है वो इनको गिरफ्तारी जो है वो डाली गई है, ये कहना है ज़राए का। और इन्हें मज़ीद जिस्मानी रिमांड के लिए कल ज़िला कचहरी में दोबारा पेश किया जाएगा। ताहम जो आज का मुकदमा था उसमें अदालत की जानिब से ये अहकामात दिए गए कि जो प्रोसिक्यूशन है कोई भी ठोस शवाहिद अदालत में पेश नहीं कर सकी कि जिससे ये साबित हो कि चौधरी परवेज इलाही इस मुकदमा में इन्होंने करप्शन की या इन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया। जो तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि परवेज इलाही के खिलाफ तफ्तीश और इंक्वायरी के लिए ठोस जो सबूत हैं वो मौजूद नहीं है, जबकि मुल्ज़िम परवेज इलाही पर इल्ज़ामात आयद करने से पहले मज़ीद इंक्वायरी करनी चाहिए थी। अदालत का ये भी कहना था कि इन हालात में परवेज इलाही को एंटी करप्शन के हवाले नहीं किया जा सकता, जबकि नाकाफी सबूत होने की बुनियाद पर जिस्मानी रिमांड भी नहीं दिया जा सकता है। तो अब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जो दूसरा मुकदमा है वो एंटी करप्शन ने गुजरात में दर्ज कर रखा है और इस मुकदमे में भी उन पर ये इल्ज़ाम है कि